हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है अखिलेश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु अखिलेश में। दीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपने देखा होगा जहां भी ओलंपिक होता है ये 5 छल्ले आपको दिखते हैं। ये डिजाइन आपको जरूर दिखती है। दोस्तों ये 5 छल्ले किस चीज का प्रतीक है? तो आपको बता दें, ओलंपिक खेलों का चिन्ह आपस में जुड़े हुए 5 छल्ले होते हैं और ये 5 प्रमुख महाद्वीपों को दर्शाते हैं। ये पांचों छल्ले आपको बता दें, इस छल्ले का डिजाइन किसने किया? एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, तो देख लीजिए। पियरे डी कुबर्तिन ने इस छल्ले का डिजाइन किया है और इनको आधुनिक ओलंपिक गेम का सह संस्थापक भी कहा जाता है। अब जान लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के शुभंकर के बारे में। तो ये रही उसकी फोटो और यदि आपको एग्जाम में आए तो उसका नाम है मिराई तोबा। ये नाम याद जरूर रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टोक्यो ओलंपिक और ओलंपिक इतिहास से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल किसने जीता है भारत में? तो भारत के लिए सबसे पहला मेडल जीता है मीराबाई चानू ने। आपको बता दें कि इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, ये भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। और कितने किलोग्राम वर्ग में? तो 49 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और इन्होंने 202 किलो का वजन उठाया, जिससे इनको सिल्वर मेडल मिला है। मीरा बाई चानू, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा खिलाड़ी किस राज्य के गए हैं? तो आपको बता दें, बिल्कुल डिटेल में बताएंगे। टोक्यो ओलंपिक में टोटल 127 खिलाड़ी गए हैं। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, कितना दल गया है? तो 127 लोगों का दल गया है। सबसे ज्यादा खिलाड़ी गए हैं हरियाणा से। हरियाणा से टोटल 31 खिलाड़ी गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। इसके बाद पंजाब से 19 खिलाड़ी गए हैं और तमिलनाडु से 11 खिलाड़ी गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक के सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन है? तो टोक्यो ओलंपिक की सबसे कम उम्र की खिलाड़ी का नाम है आपका हैंड जाजा, जो कि सीरिया की हैं। इनकी एज पता है आपको? केवल 12 वर्ष है। सोचिए, 12 वर्ष की एज में कमाल कर रही हैं। ओलंपिक में भाग लिया है इन्होंने और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा, टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं ये। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करके इतिहास रचकर कौन भारत की पहली महिला फेंसर बन गई हैं? फेंसर आपको पता है क्या? फेंसर नहीं पता, मैं बता देता हूं। ये एक गेम है जिसमें एक तरफ धार वाली तलवार से, एक तरफ धार होती है तलवार में, कमर के ऊपर की चीज काटी जाती है वस्तु को, तो ये आपका फेंसर कहलाता है, फेंसर गेम कहलाता है। ठीक है, तो कौन सी महिला सबसे पहली महिला बन गई है फेंसर में क्वालिफाई करने वाली? तो इनका नाम है CA भवानी देवी। इन्होंने अभी टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है। मोस्ट वेरी 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 आईएमपी क्वेश्चन है, 100% लिख के ले लो। ये क्वेश्चन किसी ना किसी को किसी ना किसी एग्जाम में मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में ओलंपिक में भारत ने सबसे ज्यादा मेडल किस खेल में जीते हैं? तो आज तक जब तक ओलंपिक हुआ है, सबसे ज्यादा जो मेडल मिले हैं वो हॉकी में मिले हैं। टोटल 11 मेडल मिल चुके हैं हमें हॉकी में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। टोक्यो ओलंपिक में सबसे उम्र दराज खिलाड़ी का क्या नाम है? सबसे वृद्ध खिलाड़ी का नाम, तो आपको बता दें इनके बारे में अच्छे से डिटेल में बता देते हैं। नाम याद रखिए, मैरी हाना। ये ऑस्ट्रेलिया से हैं और 66 वर्ष की इनकी उम्र है। ये जो है घुड़सवार में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये 6वीं बार ओलंपिक में हिस्सा ले रही हैं। तो ये तो हो गई आपकी टोक्यो ओलंपिक की बात। ओलंपिक के इतिहास में सबसे ज्यादा वृद्ध कौन था जिसने पार्टिसिपेट किया खिलाड़ी? तो वो थी ब्रिटेन की, वो भी घुड़सवार ही थी। उनका नाम था आपका लॉर्ना जॉनस्टन। 70 साल की इनकी एज थी और ये अभी तक इनके पास सबसे उम्रदराज खिलाड़ी का रिकॉर्ड है, याद रखिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ये आपको छांट के लाए हैं एकदम बिल्कुल मक्खन वाले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम पहले मैच में किसे हराया? अभी टोक्यो ओलंपिक की आज की बात है, आज की न्यूज़ है। तो टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया है 3-2 से। इनका पहला मैच था और पहले मैच में इंडिया हॉकी टीम जीत गई है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में ओलंपिक में पहला गोल्ड कब जीता था? बताइए, सबसे पहला गोल्ड कब जीता था? तो भारत ने ओलंपिक में सबसे पहला गोल्ड जीता था 1928 में।
ठीक है, और एम्स्टर्डम ओलंपिक था, और ये इनको हॉकी में ही मिला था। आपको बता दूं, ये क्वेश्चन एक तरीके से और आ सकता है। ये तो हो गई भारत की बात। स्वतंत्र भारत में पहला गोल्ड कब आया था? तो स्वतंत्र भारत में पहला गोल्ड आया था 1948 में। ये भी हॉकी में ही आया था। आज़ादी के जस्ट एक साल बाद ओलंपिक में हमने जीता था हॉकी में गोल्ड, याद रखिएगा। तो स्वतंत्र भारत 1948 और नॉर्मल 1928। अब ये हो गई हॉकी टीम की बात। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा मेडल किस ओलंपिक खेल में जीते हैं, बताइए कौन सा ओलंपिक था जिसमें सबसे ज्यादा मेडल जीते थे? तो लंदन ओलंपिक जो कि हुआ था आपका 2012 में, इसमें भारत को 6 मेडल मिले हैं। अभी तक ये रिकॉर्ड रहा है भारत का, इससे ज्यादा मेडल एक ओलंपिक में भारत ने कभी नहीं जीते हैं। आपसे बोला था कि बीच बीच में मैं आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, तो आपको बताना चाहता हूं पीवी सिंधु, आपको ये नाम याद है? आपको बता दूं कि भारत के लिए सबसे कम उम्र की भारतीय पदक विजेता है। इन्होंने 21 वर्ष की उम्र में पदक जीता था। कब जीता था? 2016 के रियो ओलंपिक में महिला एकल फाइनल में स्पेन की इन्होंने कारोलिना को हराया था, और सबसे कम उम्र 21 साल की उम्र में इन्होंने पदक जीता है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हॉकी में तो 11 टीमों की खिलाड़ी रहती, कोई ऐसा बंदा जो भारत का हो, स्वतंत्र भारत का, और सिंगल जाके उसने मेडल जीत के आया हो, तो उनका नाम याद कर लीजिएगा। 1952 में हेल सिंह की ओलंपिक में जीता था, इनका नाम था कसाबा दादा साहिब जादव। इन्होंने कुश्ती में जीता था और कांस्य पदक जीता था। मतलब पहला स्वतंत्र भारत का व्यक्तिगत मेडल यदि आए तो कांस्य पदक था सबसे पहला, सिंगल, 1952 की बात है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। भारत के किस खिलाड़ी ने पहला व्यक्तिगत गोल्ड जीता था? अब देखिए, हॉकी में तो हमें मिल गया था गोल्ड, लेकिन सिंगल कोई बंदा जिसने व्यक्तिगत गोल्ड जीता हो, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे कितना ज़्यादा समय लगा। साल 2008 में जाकर हमें व्यक्तिगत गोल्ड मिला। बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो ये निशानेबाजी संबंधित है। तो ये पहले खिलाड़ी हैं व्यक्तिगत भारत के जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। बात कर लेते हैं फुटबॉल की। आपको बता दें, भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम ने ओलंपिक में केवल 4 बार हिस्सा लिया है। कब कब? 1948 में गई थी, 1952, 56 और 1960 में। ठीक है, और 1956 के मेलबर्न खेलों में वह सेमीफाइनल तक भी पहुंची थी। इसके अलावा फुटबॉल टीम ओलंपिक में भारत में आज तक नहीं गई है, ये याद रखिएगा। 4 बार पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई है? तो ओलंपिक खेलों की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी आपकी 1896 में ग्रीस से। सबसे पहले ग्रीस ओलंपिक हुए थे 1896 ईस्वी में, तो सन याद रखिएगा 1896। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में, टोक्यो ओलंपिक के पहले 1900 से, जब से ओलंपिक स्टार्ट हुआ है 1896 से 2020 तक, भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? आप 2021 अभी वाला छोड़ दीजिए, तो अभी तक टोटल 28 पदक आए हैं भारत के पास टोटल, जिसमें से 9 गोल्ड हैं, 7 सिल्वर और 12 कांस्य। ये है रिकॉर्ड अभी तक का। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, टोक्यो ओलंपिक में सौरभ चौधरी किस खेल से संबंधित हैं? तो आज इनका मैच था। ये एक भारतीय शूटर हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल वाले, और इनको 7वां स्थान प्राप्त हुआ, ये मेडल नहीं ला पाए। तो ये शूटर हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की किस महिला ने पहला ओलंपिक पदक जीता था, बताइए? तो महिला, देखिए आपको अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। 1952 में सबसे पहले व्यक्तिगत मेडल मिला, जो अपना मेडल जीता था। उसके बाद 2008 में पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल मिला अभिनव बिंद्रा को। अब बात हो रही है महिला की, तो सबसे पहला महिला कौन है जिसने व्यक्तिगत मेडल जीता? तो ये थी कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और ये वेट लिफ्टिंग में जीता था। इन्होंने जीता था सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में, करेक्ट 21 साल पहले। अभी 2021 चल रहा है, इन्होंने सन 2000 में जीता था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है आपको एक फैक्ट बताते हैं। आपको मैंने बताया था कि 1952 में व्यक्तिगत पहला मेडल जीता गया था केडी जाधव द्वारा। इसके बाद व्यक्तिगत मेडल जीतने के लिए भारत को 44 साल लग गए थे। दूसरा व्यक्तिगत मेडल 44 साल बाद आया
कब आया था? तो 1996 में एटलांटा खेलों में लिएंडर पेस ने कांस्य पदक जीता। समझिए, पहला मेडल 1952 में जीत लिया था कुश्ती में जादव साहब ने। उसके बाद 44 साल लगे व्यक्तिगत मेडल जीतने को भारत को। ओलंपिक के कौन से खेल में भारत ने सिर्फ एक बार भाग लिया था? 1980 में। कौन सा खेल है ऐसा ओलंपिक का? बताइए। ये अपने आप में एक इतिहास है। तो वो था आपका बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में भारत ने केवल एक बार भाग लिया था 1980 में, जो था आपका मास्को ओलंपिक। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत अलग है, अनोखा है और एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, 100% चांस है आने का। आपको एक फैक्ट बताता हूं कि साक्षी मलिक भारत की इकलौती ऐसी महिला पहलवान है जिन्होंने पदक लाया है। इसके अलावा कोई भी महिला पहलवान आज तक ओलंपिक में कोई भी पदक नहीं लाई है। तो साक्षी मलिक याद रखिएगा। बता दें कि टोक्यो ओलंपिक में, जो कि 1964 में खेल खेले गए थे, अकेले एक ऐसी प्रतियोगिता है जिसमें भारत ने डाइविंग में भाग लिया था। उसके बाद से भारत ने डाइविंग में भाग नहीं लिया। बॉक्सिंग या मुक्केबाजी जिसको आप कहते हो, तो भारत को ओलंपिक में बॉक्सिंग में मुक्केबाजी में पहला जो पदक मिला था वो दिलाया था विजेंदर सिंह ने 2008 में बीजिंग खेलों में। तो बॉक्सिंग में सबसे पहला पदक कब मिला है भारत को? विजेंदर सिंह के द्वारा 2008 बीजिंग ओलंपिक में। आपको बता दें कि महान धावक मिल्खा सिंह को कौन नहीं जानता। तो मिल्खा सिंह ने जो दौड़ने का रिकॉर्ड बनाया था वो राष्ट्रीय रिकॉर्ड एथेंस 2004 के खेलों तक नहीं टूटा था। इतने लंबे समय तक वो रिकॉर्ड बना रहा था। थे आपके ओलंपिक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में पूछे ही जा सकते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम एक साथ लेकर आए हैं। आप बोलेंगे तो उसका पार्ट 2 भी बना देंगे और भी इतिहास से संबंधित, ओलंपिक के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन लाएंगे। और जैसे जैसे यदि कोई भी पदक जीतता है तो आपको हमारे चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। हमारे चैनल से जुड़े रहिए टोक्यो ओलंपिक तथा ओलंपिक के इतिहास के क्वेश्चंस के लिए। करंट अफेयर्स, साइंस और जीके भी होती है हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको कमेंट करके बताना है कि इसके पहले वाले ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक के जस्ट पहले वाला जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो।